दोस्तों आइए इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं जिनमें आज काफी तेजी दिखी थी और ये तीनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी टाइम से गिर रहे थे। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। आइए दोस्तों अब हम ग्रेफाइट इंडिया से चर्चा शुरू करते हैं। तो इसको लेके दोस्तों investing.com पे एक आर्टिकल निकला था कुछ दिनों पहले, जिसमें इनका कहना था कि आप लोग को पता होगा कि ये प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन एंड अदर गुड्स में इन्वॉल्व है। तो इसमें कहना था सारी चीज एनालिसिस करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स के पास 65% है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। स्टॉक का पीई भी केवल 19 है, डेप्थ फ्री कंपनी है। तो इन सब में इन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 335 से 340 के बीच में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रहा है और 380 के ऊपर गया तो स्टॉक में हमें 25% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये ऐसा इन्होंने कहा था। अगर मैं इनके दोस्तों रिजल्ट्स की बात करूं तो वो उतने ज्यादा अच्छे इनके आए नहीं थे। सेल्स इनकी 19% बढ़ी थी लेकिन प्रॉफिट इनकी 28% करीब कम हो गई थी, तो रिजल्ट्स इनके उतने मजेदार थे नहीं। आज मैं देखूं स्टॉक दोस्तों करीब 7% भागा है। 52 वीक हाई इस स्टॉक का 587 के पास है। तो अब स्टॉक 380 के ऊपर चला गया है, तो आप इसमें नई पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं investing.com के आर्टिकल के हिसाब से। तो 25% की डिलीवरी परसेंटेज है, अच्छी वॉल्यूम्स में भी आज हमें ट्रेडिंग देखने को मिली है, तो ओवरऑल ठीक ठाक हाल लगा है ये स्टॉक। आइए अब चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टॉक की मैं पहले एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो ये देखिए, ये एक एरिया थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह बीच में बिहेव किया था, जिसने आज इस स्टॉक ने इसको तोड़ दिया है। 384 एग्जैक्ट नंबर था। तो दोस्तों अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो मेरा मानना है आप यहाँ पे ये 370 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा और अपसाइड टारगेट दोस्तों उसके जो निकल के आ रहे हैं वो 420 और 460 पहले दो टारगेट्स है, और अगर वहां से ऊपर गया तो फिर 480 तक जा सकता है। तो 420, 460 और 480 टारगेट्स को आप एम करिए और इनिशियल स्टॉप लॉस आप जो मेंटेन करके चलिएगा वो कहीं 374 का, बाद में ट्रेल करते चलिएगा। और अच्छी वॉल्यूम्स में भी आज इसमें ट्रेडिंग हुई है। आइए अब एक बार हम HEG को देख लेते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। तो HEG का दोस्तों जो कहा गया था कि रिजल्ट्स इनके उम्मीद थी कि उतने अच्छे नहीं आएंगे वॉल्यूम प्रेशर की वजह से, बट क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ, आइए देख लेते हैं। रेवेन्यू इनका 16% बढ़ गया और नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गई और ईपीएस भी 34 से बढ़ के 43 हो गया। तो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे आए, तो उसका पूरा फायदा इन्हें अब मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की थी कि ये ग्रीन एनर्जी में घुसेंगे अपनी सब्सिडियरी एडवांस कार्बन कंपनी के संग। और दोस्तों अगर मैं देखूं दोस्तों तो 247 मिलियन का ये लियोन एनोड प्लांट बनाएंगे, तो यहाँ भी ये भी दोस्तों अच्छी चीज है। तो चीजी को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में है। आज ये स्टॉक भी काफी हमें भागता हुआ दिखा था, 5% करीब स्टॉक करीब 1 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज उतना मजेदार नहीं है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक देखिए उतना कुछ, ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट ज्यादा मुझे पसंद आ रहा था, इसका उतना अच्छा नहीं है। इन एनी केस दोस्तों क्योंकि उसने ब्रेकआउट दे दिया था, ये अभी इसने क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 960 के पास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। अगर मैं इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करूं दोस्तों तो वो ये है करीब 1121 के पास है। तो 1120 दोस्तों हमारा करीब पहला टारगेट होगा, 1120 से 1140 के बीच में। और अगर मैं उसके बाद के टारगेट्स की बात करूं दोस्तों तो उसके बाद फिर 1300 और 1400 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1450 तक। तो अगर दोस्तों स्टॉक 1150 के ऊपर गया तो इसमें हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है 1300 और 1450 के लिए। तो ये वॉल्यूम्स इसमें भी आज ठीक ठाक रही है। तो ये थी मेरी एनालिसिस HEG की। आइए पॉलिसी बाजार जिसने की शेयर इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया है काफी दिनों में, तो CLSA ने इसकी एनालिसिस की थी और कहा था कि इसमें काफी ज्यादा अपसाइड बाकी है। यहाँ पे आप देखिए 55% तक का अपसाइड ये लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज दोस्त है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों एक जो इनको लेके बुरी नजर आई थी कि बीमा सुगम से इनकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी बाजार को अपने कमीशन जो के रेट्स है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज थी। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमें देखने को पता चलेगा। तो ब्रोकरेजेस क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 50% तक का अपसाइड देख रहे हैं ब्रोकरेजेस इसमें। तो ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है और इसी वजह से इसमें हमें तेजी देखने को मिली है। CLSA ने इसे 600 का टारगेट दिया है।
कंपनी के अगर मैं वो देखो कंसोलिडेटेड लॉस जो है वो थोड़े से कम हो गए, 200 करोड़ से कम होके 186 करोड़ रह गए और रेवेन्यू में देखिए 100% की जंप देखने को मिली है। तो रिजल्ट्स इनके एनालिस्ट को काफी अच्छे लगे थे। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, तो प्लीज आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी वॉल्यूम्स में बाइंग है दोस्तों। इन एनी केस दोस्तों, आपको हमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 370 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और अपसाइड टारगेट्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला अपसाइड टारगेट्स निकल के आ रहा है इसमें करीब 450 के पास का, उसके बाद हमारा 520 के पास का और फिर 600। सो 600, 520 और 440 ये आप टारगेट्स लेके चल सकते हो। 370 का स्टॉप लॉस और अच्छी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है, तो हो सकता है कि स्टॉक अभी 10-15% का राइज दिखा दे अगले कुछ दिनों में। तो ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।